बच्चा पार्टीज, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस, जहाँ पे लर्निंग होगी फन के साथ आपकी अपनी बायो मेंटर ऋतु चौहान के साथ। सो आई होप आप लोगों की नीट 2024 की तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों के साथ चल रही होगी। तो चलो इसी जोश के साथ हम हमारे आज का लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है, जिसमें अभी तक हमने ब्लड ग्रुपिंग तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज की जो कहानी हम पढ़ेंगे वो है हमारा ब्लड क्लॉटिंग, या जिसे हम बोलते हैं ब्लड कोआगुलेशन, ठीक है। तो चलो हमारी आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड क्लॉटिंग, या इसे हम क्या बोलते हैं, कोआगुलेशन। हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है, ब्लड कोआगुलेशन, ठीक है। ओके, तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ब्लड क्लॉटिंग है क्या। तो देखो ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है कि आपको पता है कि हमें चोट लगती है, राइट। चोटें तो हमें गिरते पड़ते लगती रहती है, कहीं चाकू से लगेगी, इससे लगेगी, उससे लग गई। तो वो जो चोट है उसमें से जब ब्लड निकलता है, अगर वो ब्लड ऐसे ही निकलता रहेगा, रुकेगा नहीं, तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, पूरी खाली, है ना। तो हमारी बॉडी से ब्लड का लॉस ज्यादा ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड कोआगुलेशन। सो इट इज अ मैकेनिज्म। हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, इट इज द मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस, ठीक है। ज्यादा खून ना बहे, उससे बचाव जो करता है, उस पूरे मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोआगुलेशन, ठीक है। ताकि हमारी बॉडी में से ब्लड ना चले जाए, हमारे बॉडी ठन गोपाल ना हो जाए, इसलिए हमको ब्लड को बचाना है, क्योंकि चोट आपको पता ही लगती रहती है। तो ये जो मैकेनिज्म है बेसिकली, चलो अच्छा इसको हम पहले यहां से देखते हैं कि देखो जो ब्लड क्लॉटिंग है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, हम पढ़ते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, है ना। इसके लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, सॉरी 12 नहीं, आपके पास होते हैं टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। कितने होते हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। ये फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन इन फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हमें एक्टिव करना होता है। अभी तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, खाली बैठे हुए हैं, तो आपको इन्हें कोई ना कोई काम देना पड़ेगा, तभी तो ये काम करेंगे, राइट। दे आर इनएक्टिव, इसे हमें एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली ये मैकेनिज्म कैसे होता है हम ये देखेंगे। देखो सपोज अगर ये आपका एक टिश्यू है, ठीक है, देखो इंजरी कोई सी भी हो सकती है, इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है, बाहर भी हमको चोट लगती है, अंदर भी हमें चोट लगती है, ठीक है, लग सकती है। जस्ट अ मोमेंट, हाँ मैं इसे थोड़ा सा हम इसे यहाँ बनाते हैं थोड़ा सा टिश्यू को, ठीक है। तो इंजरी कैन बी इंटरनल, एक्सटर्नल, टिश्यू रप्चर हो सकता है ना स्किन में, तो इंजरी कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, टिश्यू है, टिश्यू, या हाँ ठीक है टिश्यू है, इसको ऐसा लिखते हैं अपन, टिश्यू इंजरी, ठीक है। टिश्यू की इंजरी या कोई भी इंजरी हो सकती है, या ट्रॉमा भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। टिश्यू इंजरी या फिर ट्रॉमा, ठीक है। टिश्यू में क्या हुई, इंजरी हुई, मतलब चोट लगी हमें, और यहां से आपका टिश्यू रप्चर हो गया, ठीक है। टिश्यू क्या हुआ, रप्चर। अब टिश्यू रप्चर हुआ है तो हमें देखो सिंपल बात है कि ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स मदद करती है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में को करने में कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स। एक्चुअली हमने लिखा था प्लेटलेट्स का फंक्शन ही होता है कि ब्लड को
कोगुलेट करने में या क्लॉट करने में मदद करती है, ठीक है। तो अभी टिश्यू रप्चर हुआ है, ये बात आपको प्लेटलेट तक पहुंचानी भी तो पड़ेगी, है ना। टिश्यू क्या हो गया, रप्चर। अब ये बात आपको क्या करनी है, प्लेटलेट्स तक पहुंचानी है। तो क्या होगा, आपका जो ये टिश्यू है ये क्या रिलीज करेगा, ये कुछ प्रोटीन रिलीज करेगा जिसे आप बोलते हो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। क्या है ये, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो टिश्यू ने क्या किया, क्या रिलीज किया, उसने रिलीज किया आपका एक प्रोटीन जिसे आप बोलते हो थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। जैसे ही ये क्या होगा, जैसे ही ये रिलीज होगा तो आपकी प्लेटलेट्स को पता चल जाएगा कि भाई कहीं तो चोट लगी है, तो वो जाएगा वहां मरहम लगाने के लिए। प्लेटलेट्स कहाँ जाएंगे, वहां पे मरहम लगाने के लिए। और अब वो वहां जाके क्या करता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, टिश्यू को लगी चोट, उसने क्या किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाला। अब उस दर्द को दवा कौन दे रहा है, प्लेटलेट्स। तो अब आपका जो प्लेटलेट्स है वो क्या करेगा, ठीक है, ठीक है। प्लेटलेट्स रिलीज करेगा एक एंजाइम, ठीक है, एक्टिवेट करेगा। प्लेटलेट्स क्या करता है, वो एक्टिवेट करेगा सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर को, जो मिलके क्या करेंगे, एक एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे जो कि है थ्रोम्बोकाइनेज। आया समझ में, सबसे पहला एंजाइम आ गया थ्रोम्बोकाइनेज। क्या हुआ, प्लेटलेट्स ने क्या किया, एक्टिवेट किया किसको, थ्रोम्बोकाइनेज को, है ना। थ्रोम्बोकाइनेज को उसने क्या कर दिया, एक्टिवेट। अब ये जो एंजाइम है, देखो इस पूरी प्रोसेस में ना एंजाइम को ही एक्टिवेट करने में लगा हुआ रहता है। जैसे उसने इसको एक्टिवेट किया, अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम करेगा कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट किया इसने, थ्रोम्बोकाइनेज ने प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर दिया थ्रोम्बिन में। किया कन्वर्ट, प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, थ्रोम्बिन में, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, फिब्रिन में, काय में कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन में। कौन कन्वर्ट कर रहा है, थ्रोम्बिन, ठीक है, वो कन्वर्ट कर रहा है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। देखो प्रो वर्ड लिखा हुआ है, जन जो होते हैं ना, जिन भी एंजाइम्स के आगे ये लिखा रहता है दीज आर योर इनएक्टिव एंजाइम्स, ठीक है। इन्हें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रो हटाना होता है, जन हटाना होता है। तो फिब्रिनोजन में से फिब्रिन बचा और प्रोथ्रोम्बिन में से आपने थ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर दिया। आया समझ में। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो फिब्रिन, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, आपका जो फिब्रिन होता है वो एक सॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है। ये क्या है, इनसॉल्युबल है। इनएक्टिव स्टेट में, एक्टिव में ये सॉल्युबल हो जाता है। और सॉल्युबल मतलब ये थ्रेड लाइक, जैसे देखो फिब्रिन क्या करता है, इस तरीके का एक मैश बनाता है, जाल, ठीक है। वो इस तरीके से जाल बिछाता है जिसके अंदर हमारे जितने भी WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, RBCs हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। ट्रैप होके ये क्या हो जाते हैं, क्लॉट हो जाते हैं। यहाँ ट्रैप होके क्या हो गए, ये क्लॉट हो गए या फिर कोगुलेट हो गए। आया समझ में, क्या हो गए, क्लॉट या फिर ये यहाँ पे क्या हो गए, कोगुलेट। क्लियर है, आया समझ में, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है ये प्रोसेस। क्या हुई, देखो टिश्यू को लगी चोट, उसने पुकारा किसको, प्लेटलेट्स को। कैसे पुकारा, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन को रिलीज करा।
जैसे ही प्लेटलेट्स क्या करेगा, प्लेटलेट्स जैसे ही इसके पास जाएगा सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को वो एक्टिवेट कर देगा और एक एंजाइम रिलीज करेगा, कौन सा, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा किसमें, थ्रोम्बिन में करेगा कन्वर्ट। और ये जो थ्रोम्बिन है जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो फिब्रिनोजन को वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, फिब्रिन में। फिब्रिन जो है वो बनाएगा जाल जिसमें आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब के सब क्या हो जाएंगे, इसमें ट्रैप हो जाएंगे और ट्रैप होके ये क्या हो जाएंगे, क्लॉट। अब ये ट्रैप क्या होता है, आपने कभी देखा होगा जब आपको चोट लगती है तो थोड़े टाइम बाद उसमें ना पपड़ी जम जाती है और वो पपड़ी या तो ऑटोमेटिकली निकल जाती है, नहीं तो हम क्या करते हैं खुजा खुजा के उसे निकाल देते हैं। वो जो पपड़ी बनती है ना, ये वो नेटवर्क है, ये क्या है, वो नेटवर्क है जो कि पपड़ी बनाता है, ठीक है। और ये जो है पपड़ी जब भी निकल जाती है तो ब्लड ऑटोमेटिकली आपकी नई स्किन आ जाती है। तो जब तक कि पपड़ी ऊपर रहती है ना, अंदर क्या होता है, इस टिश्यू को रीजनरेट करने की प्रोसेस चल रही होती है। और जैसे ही यहाँ पे आपकी स्किन आ जाती है, वापस से स्किन टिश्यू में स्किन आ गई तो आपकी जो पपड़ी है वो पूरी की पूरी हट जाती है। आया समझ में, क्लियर है, क्लॉटिंग क्लियर है। अब देखो क्लॉटिंग में ये तो क्लियर हो गया। अब दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। देखो सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि इस पूरी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल रोल जो प्ले करता है वो होता है कैल्शियम। हर जगह पे आपको एक चीज तो चाहिए जो कि है कैल्शियम। बिना कैल्शियम के आप इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते हो। बिना कैल्शियम के आप ब्लड को कोगुलेट या क्लॉट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसमें डाल दिया, देखो कैल्शियम है तो ब्लड कोगुलेट भी होगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं, अगर ये आपको नीट में कोई आपसे ये पूछे कि क्या कैल्शियम की डेफिशिएंसी में ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस हो सकती है, तो बिल्कुल भी नहीं। हमें कैल्शियम चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है। दूसरी पॉइंट ये है कि जो तब प्रोथ्रोम्बिन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन ये होता तो प्लेटलेट्स में है लेकिन ये बनता कहां पे है, ये बनता है आपका लिवर में। कहाँ, लिवर में। कहाँ बनता है ये, लिवर में। और लिवर में ये बनता है और लिवर में देखो इसको बनने के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन है जैसे आप बोलते हो विटामिन के। कौन सा विटामिन है, कौन सा विटामिन है, विटामिन के। ये विटामिन जो है ये हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस में। क्योंकि सिंपल बात है ना, देखो अगर प्रोथ्रोम्बिन ही नहीं होगा तो थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट किसको करेगा, अरे इसको कन्वर्ट करने के लिए भी तो उसे कुछ चाहिए। तो सारी की सारी चीजें आपस में लिंक्ड अप है, ठीक है। तो लिवर में बनता है कौन, प्रोथ्रोम्बिन, जिसे बनाने में मदद करता है विटामिन के, ठीक है। तो ये याद रखना। और अगर वो आपसे इनडायरेक्टली ये पूछे कि क्या विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में या ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, तो हाँ बिल्कुल करता है। क्या उसकी डेफिशिएंसी में आप ये प्रोसेस कर सकते हो, तो बिल्कुल भी नहीं। साफ मना कर देना, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि विटामिन के नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन नहीं होगा तो थ्रोम्बिन बनेगा ही नहीं, कन्वर्ट ही नहीं होगा ना वो एक्टिव फॉर्म में। तो जब तक वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा तो आप ये प्रोसेस कर ही नहीं पाओगे। और ये प्रोसेस होगी नहीं तो ट्रैप होगा नहीं, क्लॉट होगा नहीं। क्लियर, एक एक लाइन क्लियर है, एक एक वर्ड क्लियर है, ओके। तो ये बात तो हो गई भाई आपके प्रोथ्रोम्बिन की। अब एक चीज होती है कि हम जब दिमाग में आता है ना कि ब्लड बैंक में जब हम इतना सारा ब्लड स्टोर करके रखते हैं तो वो गाढ़ा क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं क्लॉट होता। तो देखो जब तक कैल्शियम होगा ब्लड क्लॉटिंग होगी, है ना। यू नीड अ कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी ब्लड बैंक में ब्लड रखा जाता है, ठीक है, ब्लड बैंक का जो ब्लड है, ठीक है, उसमें ब्लड में हम एक केमिकल मिलाते हैं जिसे बोलते हैं सोडियम ऑक्सलेट। क्या बोलते हैं, सोडियम ऑक्सलेट। ये जो सोडियम ऑक्सलेट होता है ये है आपका कैल्शियम प्रेसिपिटेटिंग सब्सटेंस। कैल्शियम को ये प्रेसिपिटेट कर देता है जब उसमें कैल्शियम है, और जब उसमें कैल्शियम नहीं है तो ये क्लॉटिंग भी नहीं होगी। इसलिए वो ब्लड बैंक का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है।
आया समझ में? अगर हम यही कैल्शियम प्रेसिपिटेटिंग कोई भी सब्सटेंस अगर आप आपकी बॉडी के अंदर भी डाल दोगे तो वो भी ब्लड को क्लॉट होने नहीं देगा। क्लियर है? आया समझ में? ये भी क्लियर हुआ? ओके। अच्छा अब मैंने आपको क्या बोला कि ये सारी की सारी एंजाइम्स क्या है, लिंक्ड अप एंजाइम है, सारी की सारी आपस में लिंक्ड है। अगर एक भी प्रोसेस आपने बीच में से हटा दी तो बिल्कुल काम नहीं चल पाएगा, पूरी की प्रोसेस रुक जाएगी। आया समझ में? ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज आपको चाहिए, आपको ये भी चाहिए, आपको ये स्टेप भी करना है। सारी की सारी जितने भी ये प्रोसेस है दीज प्रोसेस आर लिंक टुगेदर। ठीक है। तो इस प्रोसेस को करने, अब इसके लिए ना हमारी एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है जो कि है यहाँ लिखते हैं हम कैस्केड प्रोसेस। क्या लिखा है इसको? क्या कहा है? कैस्केड प्रोसेस। मतलब कि ये सारी की सारी क्या है, एंजाइम लिंक्ड सारी की सारी। तो कैस्केड प्रोसेस का मतलब ये है वो प्रोसेस जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद होती जाती है। और देखो जैसे कि आपकी सीढ़ी है, ठीक है, तो आप अगर एक सीढ़ी उतरोगे तभी दूसरी उतरोगे, तब तीसरी उतरोगे। डायरेक्ट एक से लेकर तीसरी चौथी पे आप जंप नहीं कर सकते हो, है ना, यूनिट एक एक स्टेप। और अगर मान लो मैं बीच में से ये स्टेप हटा दूंगी तो फिर आप डायरेक्टली यहाँ जंप नहीं कर पाओगे, आपको एक स्टेप चाहिए। तो सिमिलरली कैस्केड प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि एक के बाद एक प्रोसेस होती जाएगी और सारी आपस में लिंक्ड अप है। तो इस टर्म को उन्होंने क्या बोला? कैस्केड प्रोसेस। तो ब्लड क्लॉटिंग या कोगुलेशन एक कैस्केड प्रोसेस है, मींस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। क्लियर? कोई डाउट? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने सिर्फ ब्लड कोगुलेशन पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे हर एक लेक्चर की नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहां जाके लिंक को क्लिक करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझना है, आप चाहते हो कि मैं समझाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है। ऑल द बेस्ट।